अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशस्त में आपको वेलकम करते हैं और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इल्मी हवाले से बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आला तालीम याफ्ता हैं। सियासत के हवाले से बात करें तो सियासत से भी इनकी गहरी वाबस्तगी है। इल्मी हवाले से अगर बात करें तो मौसूफ ने 1994 में MSc पेशावर यूनिवर्सिटी से किया। 2005 में इन्होंने MA बैनुल अक़वामी तल्लुकात हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा से किया। इसके साथ साथ दार अरकम स्कूल हवेलियाँ के MD है। दार अरकम स्कूल्स AJ के रीजनल इंचार्ज भी हैं। अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून से इनकी सियासी वाबस्तगी है। 2014 में इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार हवेलियाँ कैंट बोर्ड से इलेक्शन लड़ा और कामयाब भी हुए। मुस्तकबिल की अगर बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं कैंट बोर्ड हवेलियाँ वार्ड 1 से जनाब रहमत अली तनोली साहब। सर, आज के प्रोग्राम इन टाइम न्यूज़ टीवी प्रोग्राम जनरल नशस्त में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। सर, सवालात और जवाबात के सेशन होते हैं, चलते हैं सवालात और जवाबात के सेशन की जानिब। आप आला तालीम याफ्ता शख्सियत हैं, तलीमी इदारे के सरबराह भी हैं और सियासी सरगर्मियाँ भी साथ साथ चला रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? एक तरफ तलीम है, दूसरी तरफ सियासत है, तो कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वक़्ता वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी। जी जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा टफ था। जी जी तो बहरहाल एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश की है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी तरफ से है वो यानी शुबा तालीम के साथ साथ जो सियासी मसरूफियात हैं, ये क्या मैनेज करना आसान है या मुश्किल है जी या जी बिल्कुल। किस तरह हो रहा है? जी जी तो इसमें ये है कि जहाँ जहाँ मेरे स्कूल्स हैं, दार अरकम स्कूल्स या इससे हट के एक और ब्रांड हमने शुरू किया है, ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, इमाम अतीब स्कूल्स। जी जी यानी दार अरकम पाकिस्तान स्पेसिफिक है और दूसरा जो इमाम अतीब स्कूल्स हैं वो दुनिया के 40 ममालिक में है। सही। तुर्की में सबसे ज़्यादा इनका यानी 14 लाख बच्चे इनके पास हैं। अच्छा। और इस्लामिक एजुकेशन इन इस्लामिक मॉडर्न दीनी तालीम एजुकेशन, के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है दुनियावी इनमें। तालीम या मॉडर्न एजुकेशन इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। ठीक तो होगा। ये इनका एक बड़ा मिशन है। तो बहरहाल एनीवे जहाँ तक मेरे ज़ाती जो अदारे हैं उनका ताल्लुक है, दार अरकम स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल तमाम एक्टिविटीज़ की ज़िम्मेदार होती है सही। और एडमिन ऑफिसर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके इंचार्ज होते हैं। तो ज़बरदस्त। ये जो लोकल कैंपस है हवेलियाँ का, इसमें मेरी मिसेस प्रिंसिपल हैं। सही। हरीपुर में बहुत अच्छी हमारे साथ वो मैम नौशीन हैं, वो काफ़ी अरसे से मैम अफशीन हमारे साथ काम कर रही हैं। सही। एबटाबाद कैंपस जो है उसमें भी प्रिंसिपल हैं और मतलब एक कल्चर डेवलप है, पूरी टीम बैठी हुई है और प्रॉपरली मतलब ये है कि जो हमें हेड ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जी जी तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ को हम उस तरह वो मैनेज करते हैं सर। और चलाते जी हैं। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि तलीमी सरगर्मियाँ भी आप साथ साथ लेके चल रहे हैं और सियासत के मैदान में भी आप हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ भी आप चल रहे हैं, तो ये कैसा है? मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में अगर देखी जाए तो मुतज़ाद हैं, तो जी ये कैसे आप इनको फाल रख रहे हैं अभी? असल में ये तो एक जनरल परसेप्शन है ना। जी जी मैं जो मेरी एक ज़ाती राय है, मैं वैसे इख्तिलाफ़ करता रहा हूँ। जी जी जब तक मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा या प्रैक्टिकली अमली तौर पे इस मैदान में पॉलिटिक्स में या सोशल वर्क में नहीं आया, तो सही। उस वक्त तक मैं इख्तिलाफ़ करता रहा। लेकिन जब मैं अमली तौर पे सोशल वर्क का एक हिस्सा बना हूँ, माशरे की तामीर की मुझे ज़िम्मेदारी मिली है, जी जी तो मुझे बहुत ज़्यादा यानी पहले की निस्बत भी ज़्यादा अच्छा मिला है। जी तो जी मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो उस वक्त मैं ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रेसिडेंट बना। फिर इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद में आई डोनर का भी मैं वो हेड रहा।
यानी शुरू से बाकी जो ये पिछले 5 सालों की बात में नहीं करता। जी जी। सोशल वर्क जो है ये शुरू से मैं करता चला आ रहा हूँ। सही। और इसकी वजह क्या है कि हमारा मतलब ये है कि एक फैमिली बैकग्राउंड है। पहले मेरे नाना, फिर इसके बाद मेरे मामू यानी इस मैदान में रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। और यानी यानी कि एक आपकी हमारे फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली एजुकेशन हिस्ट्री के हवाले से भी और सियासत के भी से हवाले से, जी, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहा हूँ सही, एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। अच्छा सर, तालीमी मैदान में तो ज़ाहिर सी बात है, वो हम कौम का जो मेमार हैं, मुस्तकबिल के जो मेमार हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं। वो पब्लिक की खिदमत है, हमारी पाकिस्तान के अवाम की खिदमत है। तो सियासी मैदान में आने की वजह क्या है? अक्सर सियासतदान ये कहते हैं कि हम कौम की खिदमत करेंगे। ये तो तालीम तो हमें कौम की खिदमत नज़र आती है, लेकिन सियासत में कौम की खिदमत किस तरह की जा सकती है? ये इस तरह हुआ, आपने पहले भी वो कर दिया है, बात कर दी है। हमारा एक बहुत बड़ा हल्का है बाब है हवेलियाँ के अंदर, जी जी। या हरीपुर में। जी जी। बेसिकली यानी हमारा जो तलक है वो लोअर तनावल से है ना। सही। वहाँ से हम यानी ये छठी पुश्त है, 7वीं पुश्त है, हम माइग्रेट माइग्रेट करके होके आए हैं। यहाँ आए हैं। तो वहाँ खलाबट में या बाकी जो हमारा वो यह है एरिया है, तो उसमें मतलब है हमारा एक जनबा मौजूद है, हमारी बरादरी मौजूद है। यहाँ मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा हमारा कबीला है जिसकी रिश्तेदारियाँ सबसे ज़्यादा हर कबीले के साथ हैं। सही। तो इस वजह से मुझे यानी ये एक पूरे जो इलाके के अवाम हैं उन्होंने वो एक ज़िम्मेदारी दी कि तूने ये काम करना है। और सही। फिर मुझे उन्होंने जितवाया भी और बड़ी लीड के साथ जितवाया भी। सही। तो यानी कि सियासी मैदान भी आप क्या समझते हैं कि ये इसमें भी पब्लिक की खिदमत की जा सकती है? एग्जैक्टली देखिए, सोशल वर्क जो है अभी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो आप अभी आपकी गवर्नमेंट नहीं है और आप बड़े प्रॉब्लम में हैं। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मतलब है चंद अहबाब हैं, मेरे शागिर्द हैं या मेरे दोस्त हैं। जी जी। तो उनके ज़रिए में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ, मैं बहुत सारा सोशल वर्क कर रहा हूँ। फिर इसी तरह मेरे जो तालीमी अदारे हैं उनकी वजह से ज़्यादा सोशल वर्क होता है। एबटाबाद है, हरीपुर है, हवेलियाँ हैं, जी जी। जहाँ-जहाँ एक मेरा एक मतलब है एक नेटवर्क है। तो सही। इसके थ्रू भी यानी जहाँ भी एक मैं कर सकता हूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ। सही। अच्छा सर, आप 2014 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और आप कामयाब हुए कैंट बोर्ड से। तो नाम मेंशन करने आपने आपने उस इलाके में, उस हल्के में आपने क्या-क्या तरक्याती काम करवाए हैं? आपने नाम मेंशन करने हैं। असल में थोड़ा-सा अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जी जी। आपको जो कैंट बोर्ड की एक तरीक़ाकार है, उनका एक जो एक सेटअप है, जी उसके जी। बारे में थोड़ी-सी डिटेल शेयर कर दूँ। जी जी। कैंट बोर्ड जो है ये एक सेल्फ फाइनेंस अदारा होता है। सही। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये है कि रेवेन्यू और पब्लिक यानी से कि ये उसने खुद जी सेल्फ जनरेट करना होता है उसे। रेवेन्यू जनरेट करना होता है। सही। और रेवेन्यू जब जनरेट हो जाता है तो अब यही रेवेन्यू तरक्याती कामों पे या पहला जो अदारा होता है अदारे के मामलात पे यानी ये सर्फ होता है। सही। और पहले डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस पूरे होते हैं इस रेवेन्यू से और फिर इसके बाद तरक्याती काम। तो सही। अनफॉर्चुनेटली यानी जो हमारा हवेलियाँ कैंट है ये रावलपिंडी कैंट या एबटाबाद कैंट से मिलता जुलता नहीं है इस लिहाज से। सही। क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे ज़राए हैं रेवेन्यू ठीक है। जनरेशन के लिए। जी जी। लेकिन यहाँ हमारे पास उस तरह के वो ज़राए मौजूद नहीं हैं। सही, ज़ाहिर सी तो बात है, वो बिग सिटी हैं तो इस हवाले से। बहुत सारे मतलब है ये आप देखें ये अब लेडी गार्डन है, कैंट प्लाजा है, उनके पास यानी सोर्स ऑफ मंडियाँ इनकम है। हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है। सही। एबटाबाद की हम बात करें तो सही। यहाँ हमारे पास उस तरह की सूरत हाल नहीं है। सही। तो इससे हट के अब जो तरक्याती काम हैं वो हमारे लोकल एमएनएज या एमपीएज सही। वो करते रहे हैं। और ये पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हुआ है कि हवेलियाँ में यानी पहले कैंट एरिया में काम नहीं होते होते थे। जी जी। तो वो यानी कैंट की तरफ से इजाज़त नहीं थी। तो सही। बहरहाल ये पहली बार ये पिछला जो 5 साल गुजरा है उसमें यानी हमारे जो एमएनए हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जी जी। और सरदार औरंगज़ेब नलोटा नलोटा साहब। साहब। तो जी। इन्होंने अपने यानी बड़ी अपनी कोशिश करके यहाँ जो है फंड लगाए।
और जितने भी तरक्याती काम हैं वो यहाँ से हुए। तो इसमें जो मोटे मोटे मेजर काम हैं, एक तो ये है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जो गड़ी वाला गेट है, जी जी इस के से नीचे ओवर ब्रिज बना हुआ है। जी जी। तकरीबन राउंड अबाउट 3 करोड़ 20 लाख रुपए है जो सुई गैस का है लिया शरीफ में। सही। फिर इसी तरह 24 खंबे उस दौरान दिए थे। यानी मैं ये आपको ये वो काम बता रहा हूँ जो सिर्फ 2 सालों के दौरान हुए हैं, जिस दौरान नून लीग की गवर्नमेंट थी। अभी हमारे 5 साल मुकम्मल होने को हैं। सही। तो इसके अलावा 24 खंबे, एक ट्रांसफार्मर वो लिया में, सही। फिर इसके अलावा बाकी इस तरफ 2 ट्रांसफार्मर, ये दूसरा जो सुल्तानपुर एरिया है। सही। और तकरीबन तकरीबन ये 1 करोड़ 10 लाख का जो है वो वो जैनुल इस आबिदीन प्रोजेक्ट रोड। में शामिल हैं ये सारी चीज़ें, एक जो आप पोल्स का बता रहे हैं और जो लिया शरीफ में या जो सुल्तानपुर के एरियाज़ में, जी जी, किस तरह यानी? ये 1 करोड़ जो नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, अच्छा मतलब है अच्छा। वो ये तो जो सुई गैस है लिया की, वो ये एक फिक्स अमाउंट थी। सही। तो तकरीबन उसमें 3 4 घर रह गए थे नीचे की तरफ, जो घर हैं वो सादात फैमिली के। तो सही। बाकी तकरीबन तकरीबन वो गैस का जो है वो कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा यहाँ आप देखें, मैं सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, जी जी। नीचे वाले एरिया की। तो ये नदी दौड़ वाला रोड है, ये आधा तकमील हुआ, 30 लाख रुपए इस पे लगे हैं। सही। फिर इसी तरह ये जितनी भी गलियाँ हैं, स्वाय 3 गलियों के, ये दुराए से नीचे जो मेरी वार्ड थी, जी जी तो जी। ये 3 गलियाँ रहती हैं। तकरीबन तकरीबन 3 गलियाँ रहती हैं। तो बाकी सारी गलियाँ, यानी जब मैं मेंबर बना तो उस दौरान तकरीबन सारी गलियाँ कच्ची थी। सही। दरमियान वाली जो सड़क है ये भी यानी नलोटा साहब ने डाली थी। जी जी। फिर इसी तरह ऊपर की तरफ आ जाएं तो ये वाला जो ऊपर वाला एरिया मल्ला सियाली से धड़ी तक, यहाँ 4 ट्रांसफार्मर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उस वक्त दिए गए। 17 खंबे एक बार दिए। इसी तरह 3 खंबे बाद में दिए गए, ये मल्ला गुजरात, मल्ला धड़ी या शेरी का जो एरिया है। सही। इसके अलावा जो रोड्स हैं या गलियाँ हैं वो भी ज़्यादा यानी पुख्तियाँ हुई हैं, कुछ रहती भी हैं, मैं नहीं कहता उस तरह, मतलब है यानी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी नून लीग की, सही। तो बहुत सारे जो काम हैं वो नहीं भी हो सके। जी जी। इसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह यानी पानी का जो थोड़ा सा बहुत मसला है वो मैं अभी इंशाल्लाह वो टैकल कर रहा हूँ। सही। ये पाक एड के तावन से, या मतलब गवर्नमेंट तो ज़ाहिर हमारी नहीं है, जी जी। तो इससे हट के यानी जो एनजीओज़ हैं जी जी। वो उनके तावन से आप ये तावन से, करें। मतलब है एक एक्टिविटी जारी रहती है ज़बरदस्त जी, सोशल। माशाल्लाह आपने जो तरक्याती कामों के हवाले से अच्छी स्कीमें आपने लाई हैं, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप ये बता दें कि आप बतौर वाइस चेयरमैन कैंट बोर्ड हवेलियाँ 1 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बतौर एज ए प्रेसिडेंट का। तो आपका मुकाबला जो है तहरीक इंसाफ के बासित खान जदून साहब से है, तो बड़ा टफ मुकाबला है, क्योंकि सर वो तो काम करवा रहे हैं, तरक्याती काम करवा रहे हैं। तो आपकी इस हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? थोड़ा सा मैं आपके सवाल के साथ इत्फाक नहीं करता, जी टफ जी। मुकाबला। असल में इस तरह है कि जो ये इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट होता है, ये नज़रियात का कॉन्टेस्ट होता है ना। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि 2.5 साल इनके भी गुजरे हैं ना। जी जी। ये मैंने आपको गिन के काम बताए हैं। इससे हट के और भी मैं लिख के आपको तफसील बता सकता हूँ कि ये काम जो हैं, ये तो बाय द वे मैंने अभी मेंटली वो कोई तैयार होके नहीं आया हूँ जी कि जी। ये बातें मैंने करनी है, मुझे मेरे जहन में नहीं था। जी जी। तो ये मोटे मोटे आपको मैंने काम बताए हैं। सही अब सर। इससे हट आप के अब देखिए, जो है ना, यानी कॉन्टेस्ट की आपने बात की है, जी जी। वो ये जो लोग नज़रिए के साथ चलते हैं वो कामों को नहीं देखते। सही। तो दूसरी अभी जो राइट नाउ गवर्नमेंट की एक सूरत हाल है, जी वो आप देखिए, बांग्लादेश, रात को भी आपने सुना होगा नेशनल बुलेटिन में, जी जी। बांग्लादेश और इवन अफगानिस्तान, जी जी। इसकी निस्बत भी हमारा जो जीडीपी है वो नीचे चला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई की जो हालत है वो आप देखें वो क्या है। जी जी। फिर इसी तरह जो अब हमारे अदारे हैं वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा जा रहे रहे हैं। हैं। सही। पाकिस्तान एज अ नेशन बिल्कुल, मतलब है आइसोलेशन में चला गया है। ये पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ, तो जी जी। इवन सऊदीया ने भी इनको वोट नहीं दिया कश्मीर पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये है कि ये देखिए, ये कुछ फ्लॉज हैं।
या इनएबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से मैं उम्मीद रखता हूँ कि यानी ये जो कॉन्टेस्ट की आप बात करते जी हैं जी, ये कोई इतना इसमें वो वज़न नहीं है। सही, ज़ाहिर-सी बात है। आपने तो हुकूमत पे ज़ाहिर-सी बात है, आपका राइट बनता है कि आप मुस्बत तनकीद करें। महंगाई है, बेरोज़गारी की शरह जो है वो बढ़ गई है, या जिस तरह स्टेबलाइजेशन की बात आपने की, वो हुकूमतें उस तरफ जा रही हैं, हमारी मैशियत गिरी हुई है। ज़ाहिर-सी बात है, एक तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी के हवाले से ये कह रहा हूँ कि आप जो माज़ी आपका गुज़रा है, आपको मुस्तकबिल से आप उसको कंपेयर करने जा रही हैं, यानी कि आप उससे जोड़ने जा रहे हैं कि आपने अपनी हुकूमत के टेन्योर में तरक्याती काम करवाए हैं, जो तरीके इंसाफ मौजूदा जो तरक्याती काम करवा रही है, आप इसे कंपेयर कर रहे हैं। सही बात है। जी इसमें ये है कि अब देखें जो 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 मुझे यानी मेरे मौका मिला था 2 साल के दौरान मुझसे जो जो काम हो सके मैंने कोशिश की है जी जी, और यानी उनको वो एग्जीक्यूट करूं जिसने जो यानी मुझसे डिमांड की है मैंने हर डिमांड पूरा करने की कोशिश की है। सही, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी जो एक सियासी वर्कर है या सोशल वर्कर है जी जी, वो कोई बात करे और वो फौरी तौर पे पूरी कर दे। जी जी, ये अभी जो ये मैंने बात की है ना आपसे ये जो एक एनजीओ है पाकेड जी तो जी, ये 1.5 साल पहले यानी इन्होंने यानी ये एक प्रोजेक्ट है मेरे वो दोस्त हैं आसिफ खान जी जी, तो ये पंजाब बेस्ड प्रोजेक्ट है लेकिन सही, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप देखिए हज़ारा में बसते हैं आप लोकल हैं यहाँ के जी जी, और आप ये कोशिश करें कि हमारे एबटाबाद मानसेरा या हरीपुर है जी जी, यहाँ आप लेके आएँ पब्लिक को फ़ायदा हो और हमारे लोग जो हैं ये डिज़र्व करते हैं सही, पंजाब के लोग जो हैं वो तो फाइनेंशियली स्टेबल हैं या सही, हमारे निस्बत ज़्यादा उनके अच्छे काम हो रहे हैं ज़बरदस्त। अच्छा तो सर, मतलब है 1.5 साल इस पे लगा है और ये वो लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है जी। अच्छा सर, मेरा रेवेन्यू के हवाले से, फंडिंग के तरीक़ाकार के हवाले से था सवाल। तो आपने सेल्फ रेवेन्यू के हवाले से आपने कहा कि वो खुद जनरेट करते हैं, तो फिर आगे उसका इसराफ होता है। तो सर, आप अपने चाहने वालों को इन टाइम न्यूज़ टीवी से अगर कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा पैगाम इस वक्त ये है कि देखिए पूरी दुनिया का अगर आप सिनारियो देखें ना जी जी, तो इस वक्त मतलब है एक अनसर्टेनिटी मौजूद है हर जगह पे जी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जी, जी बिल्कुल, और इसकी वजह क्या है मैंने सिर्फ आपसे बात करनी है या अपने जो चाहने वाले हैं उनसे ये बात करनी है कि हमारा तल्लुक जो है वो उम्मत मुस्लिमा के साथ है। जी जी, तो एक तो ये है कि इसराइल के वजूद को जगह जगह पे तस्लीम किया जा रहा है, एक उसके बहस मुतालिक चल बातें रही हो है। रही हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो कश्मीर इशू है इस पे हमारा स्टांस बड़ा कमज़ोर हुआ है और मतलब है एक जो पॉजिटिव चेंज है वो नज़र नहीं आ रही हालिया कुछ सालों के दौरान। तीसरी ये जो चीज़ ये है कि जो एक ज्यूइश लॉबी है या दुनिया के जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो यकजा हो चुकी यकजा हो हैं चुकी हैं, सही, और एक और जो अभी हालिया एक आजमाइश की घड़ी गुजर कोरोना रही है की, कोरोना की जी जी, तो इसके लिए अब देखिए कोई भी हमारी उस लिहाज से यानी एज अ मुस्लिम किसी एज अ कौम नेशन, को एज अ हम मुस्लिम, जी जी, किसी मुस्लिम नेशन को हम देखें तो उस तरह की वो कोई बड़ी तैयारी नहीं है। जी जी, थोड़ा सा अब ये नहीं है कि हमारे अंदर या हमारे जो नौजवान लोग हैं या हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं है टैलेंट ज़रूर मौजूद है जी जी, लेकिन जो एनर्जीज़ हैं वो यकजा नहीं है सही, पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर। तो एक चीज़ तो ये है कि एनर्जीज़ को यकजा करने की ज़रूरत है। जी, अगर आज कोरोना जो है इसका तोड़ हमें फ़ौरी करना है जी तो जी, इसके लिए हमारे जो बच्चे हैं वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए सही, और वेल एजुकेटेड होने के साथ-साथ बल्कि इससे भी पहले उनके पास ईमान की दौलत ज़रूर हो। सही, या ज़बरदस्त। जब ईमान की दौलत होगी तो वो तब इन कौमों तमाम का मराइल का, तमाम मुसीबतों का, तमाम मुकाबला मुश्किलात का मुकाबला मुकाबला डेफ़िनिटली कर सकेगा। कर पाएँगे। जी, तो बस मेरा यही पैगाम है कि जो देखिए ये गली कूचे पक्का करना, ये नलका लगा देना, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं नहीं है, होता। बिल्कुल। ये ठीक है, हो जाता है, मैं नहीं करता तो कोई दूसरा भाई कर देता है। जी, जी, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो एक
पूरी उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र हमने करनी है। जी जी। अब आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, इनको हमने मजबूत तौर पे तैयार करना है, सही। ईमान की दौलत देनी है, जदीद तालीम हमने देनी है, जी ताकि जो गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ जो वक्त के तकाजे तब्दील हो रहे हैं, जी। जी। इन का मुकाबला भी कर सकें सही। और अपनी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो यानी पूरी दुनिया में उसको प्रमोट भी करें और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अगर आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरामैन आमिर अमीन, मोहम्मद इस्माइल तनोली के साथ आज के मेज़बान मोहम्मद सज्जाद तनोली और आज के मेहमान रहमत अली तनोली के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।